ओम शांति। आप सभी का कनेक्शन विद गॉड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य अर्थात कैसे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव स्थापना, पालना एवं विनाश करवाते हैं। और हम जानेंगे कि परमात्मा शिव को क्यों सर्वशक्तिमान कहा जाता है। देखिए, हमने परमात्मा के 5 क्वालिटी के बारे में डिस्कस किए थे। तो पहली क्वालिटी में हम देखें कि परमपिता परमात्मा शिव को सर्वधर्म वाले मानते हैं, इसलिए सर्वधर्म मान्यता। दूसरी क्वालिटी में हम देखें कि वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। केवल परमात्मा को छोड़ देने के बाद सब कोई जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, चाहे देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, सब कोई। तीसरी क्वालिटी हम देखें कि परमात्मा सर्वोच्च है, उनके गुण भी ऊंचे और रहने का स्थान भी ऊंचा, परम धाम। तो ये हुई परमात्मा की सर्वोच्च तीसरी क्वालिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे परमात्मा की चौथी क्वालिटी सर्वशक्तिमान की। उस दिव्य कर्तव्य को समझने के लिए हमें जाना होगा शिव के मंदिर। शिव के मंदिर में हम क्या देख रहे हैं? शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन करके एक बिंदी दी गई है। जी देखा आप सभी ने? अब सवाल उठता है, ये 3 लाइन क्या है और बिंदी क्या है? 3 लाइन स्थूल की निशानी है और बिंदी सूक्ष्म की। स्थूल कौन हुए? ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर। इन तीनों के ऊपर बिंदु रूप स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। जी हाँ, इसलिए परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है, क्योंकि वो रचयिता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। यहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा पिता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके संतान हैं। जैसे पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं, वैसे स्वयं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सत्युग दुनिया की स्थापना, विष्णु के द्वारा सत्युग दुनिया का पालना एंड शंकर के द्वारा कलयुग का महाविनाश। राइट। तो ये होगी परमात्मा की विशेष कर्तव्य, स्थापना, पालना, विनाश, जो कि श्रीमद् भगवद गीता में 13 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भी बताया है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश कर्तव्य कराता हूँ। इंग्लिश में परमात्मा को गॉड बोलते हैं, GOD। G फॉर जनरेशन, O फॉर ऑपरेशन, D फॉर डिस्ट्रक्शन। अर्थात तो इसका अर्थ हुआ स्थापना, पालना, विनाश। ये परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के कारण परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, क्योंकि सब कोई उनको आराधना करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। जो कोई देवी देवता, सब जो तपस्या करते हैं वो परमात्मा शिव को ही करते हैं। जी हाँ, इसीलिए सबसे ऊंचे देवों के देव महादेव कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के भगवान ने बताया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हकीकत में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरे से शक्ति लो। उसका एक उदाहरण, एक कहानी आपने सुनी होगी। एक भिक्षुक राजा के पास जाता है और राजा उसको हमेशा गरीबों को देता रहता है। तो भिक्षु के मन में प्रश्न आया कि राजा कहाँ से लाता है। वो भिक्षु क्या कहता है, थोड़ा पहले आ जाता है तो देखता है कि राजा हनुमान जी से मांग रहे हैं। तो वो बोले कि ये भी तो मांग रहे हैं। फिर उन्होंने गए हनुमान जी के मंदिर में गए तो देखते हैं कि हनुमान जी राम जी की पूजा करते हैं। तो बोले कि राम जी श्रेष्ठ है। फिर राम जी के मंदिर में गए तो राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो उनको पता चला कि सबसे ऊंचे परमात्मा शिव है। इसीलिए हमें अपना कनेक्शन
परमात्मा शिव से निरंतर रखने की जरूरत है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। जी हाँ, स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देकर इस नई सृष्टि व सत्युग दुनिया का स्थापना करते हैं। जी, क्योंकि ज्ञान ही हमारे अंदर सब अज्ञान को समाप्त करने की पावर है। जी, इसीलिए ज्ञान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो भगवान हमें ज्ञान पहले प्रदान करते हैं। जी, जो कि गीता में भी 3 अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक में भी बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा प्रजा रचता हूँ और वो प्रजा से फिर देवताओं की उत्पत्ति होती है और देवताएं समग्र विश्व को संभालते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी ऊंची क्वालिटी है। गुरु नानक देव ने भी परमात्मा की महिमा में कही है, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। अर्थात भगवान को मनुष्य से देवता करने में कोई कष्ट नहीं है, अति इजी है, क्योंकि भगवान की ज्ञान की क्वालिटी है। भगवान ज्ञान देके हमारे आत्मा को तमो से शतो प्रधान बनाते हैं, दिव्य गुणों से भरपूर करते हैं। इसकी डिटेल में हम जब सृष्टि चक्र को जानेंगे तो और डिटेल में इस विषय के ऊपर गहराई से अनुध्यान करेंगे। आप सभी ने इतनी देर देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।